आज मैं आप सभी को शिमला के एक श्रापित जंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ। शिमला शहर में रात को कई घटना होती रहती हैं, जिससे बचना मुश्किल है। शिमला के लोग रात के 12 बजे के बाद कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी कुछ हमारे साथ बुरा ना हो जाए, इसलिए कोई भी रात को नहीं निकलता है। शिमला में ऐसी कई जगह है जहाँ से ऐसे ही रात का खौफ बना रहता है, जिसके बारे में मैं आप सभी को इस कहानी में बताने वाला हूँ। शिमला में एक जंगल बहुत मशहूर है, सिर्फ दिनों में पर रातों में उतना ही खौफ है। उनका मानना है कि रात के समय जो भी वहां पर जाता है तो उसकी मृत्यु होनी पक्की है। वहां के लोगों का मानना है कि जो लोगों की वहां पर मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती है, इसलिए शिमला का वो जंगल शापित माना जाता है। और दिन में भी जो लोग वहां पर जाते हैं उनको कभी कभी लगता है कि हमें कोई हमारे नाम से बुला रहा है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता, और कभी कभी तो लगता है कि कोई हमें पीछे से धक्का दे रहा हो। इसलिए दिनों में भी बहुत कम लोग उस जंगल में जाते हैं, क्योंकि वहां पर जाने में सभी लोगों को बहुत डर लगता है कि हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। एक समय की बात है, जब हम और हमारे मित्र उस जंगल में घूमने गए थे, तब मेरे मित्र भी उसी जंगल में होकर गए। तब मेरे मित्र के पिताजी ने उस जंगल पे केस कर दिया था, और तब से वह जंगल घूमने के लिए वहाँ की सरकार ने बंद करवा दिया। और आज भी वह जंगल सुनसान रहता है, क्योंकि वहाँ पर अब कोई नहीं जाता। आज भी उस जंगल को शापित माना जाता है। आज मैं आप सभी को एक बुरी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक रात मैं अपने गांव में मेरे मित्र विक्रम के साथ अंधेरे रात में जंगल के रास्तों से बस स्टैंड की ओर जा रहा था। तो मेरे मित्र ने बोला कि मित्र, इस जंगल से जल्दी जल्दी चलते हैं, वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मैंने अपने मित्र से पूछा कि क्या बात है, तो वह कुछ ना बोलकर बस ढलने ही लगा। मैंने उससे दूसरी बार पूछा तो उसने इस जंगल के बारे में बताया कि लगभग 4-5 साल पहले की बात है। एक आदमी इसी जंगल के रास्तों से गुजर रहा था। जंगल में पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वह जैसे थोड़ा सा आगे गया तो उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने सोचा कि कोई औरत अपने बच्चों को लेकर यहाँ के रास्तों से जा रही होगी। लेकिन तभी उसे याद आया कि यह जंगल तो राजवीर काका का है, जो 5 साल पहले यहाँ पर फांसी लगाकर मर गए थे। वह आदमी बहुत डर गया था, और उसके दिमाग में गांव वाले लोगों की बातें याद आ रही थी कि रात के समय उस जंगल के रास्ते पर कोई भी बुलाए या फिर कोई भी पूछे तो उसकी तरफ मत देखना और कुछ मत बोलना। यह सब सोचकर उसके पसीने छूटने लगे, और वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तब तब बच्चे की रोने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे रो रहा है। तो उससे उस बच्चे को रोता देखा नहीं गया, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया और उस बच्चे को उठाकर चलने लगा। तभी थोड़ी देर बाद उस बच्चे का वजन बढ़ने लगा। तब उसने देखा कि अचानक इस बच्चे के हाथ पांव, यहाँ तक कि उसका शरीर बड़ा हो रहा है। तभी उसने उस बच्चे को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह बच्चा गोद से जमीन पर गिरा तो वह बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसकर बोल रहा था कि तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर जमीन को छू जाते तो तेरी मौत मेरे हाथों से निश्चित थी। यह कहते ही वह बच्चा गायब हो गया। वह इंसान लड़खड़ाकर अपने घर कैसे तैसे पहुंचा, और उसे जोर से बुखार आ गया था। 3-4 दिन बीतने के बाद उसने यह बात सारे गांव वालों को बताई। यह कहानी मैं विक्रम के मुंह से सुनकर जंगल के रास्ते से जल्दी जल्दी बस स्टैंड पर पहुंच गया। उसके बाद से मैं उस जंगल के रास्ते से आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे विक्रम की बात सुनकर बहुत डर लगने लग गया था। और हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।